फिल्म की शुरुआत क्वीन नाम के बच्चे से होती है जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी माँ कैरन से मिलने आया होता है क्योंकि यहाँ वो काम करती हैं जिसका अपने पति से डिवोर्स हो गया है। आप क्वीन एक लिफ्ट के जरिए जमीन के काफी नीचे आता है जहाँ उसे कैरन दिखाई देती है। वो फिर उन्हें स्कूल से मिला एक पत्र देता है और कैरन जब उस पत्र को पढ़ती है तो उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि स्कूल ने क्वीन को स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था और कैरन के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो क्वीन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। फिर तभी एक वर्कर कैरन को अपने साथ चलने को कहता है और वो उसके साथ चली जाती है। इधर क्वीन को एक आदमी दिखाई देता है जो एक टनल के सामने खड़ा होकर कैरन को बुरा भला कह रहा होता है, जिसे देख क्वीन कहता है कि जब तुम्हें इस टनल में जाने से डर लग रहा है तो तुम मेरी माँ को बुरा भला क्यों कह रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम जाकर दिखाओ। इसलिए क्वीन एक टॉर्च लेकर उस टनल के अंदर चला जाता है जहां उसे जमीन पर आग टपकते हुए दिखाई देती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वहां एक बहुत ही विशाल और भयानक ड्रैगन होता है जो क्वीन के ऊपर थूक देता है। वो अब उसे देख काफी घबरा जाता है और वहां से भागकर टनल के बाहर आता है और कैरन को सारी बात बताता है। इसलिए कुछ वर्कर्स तुरंत टनल चेक करने जाते हैं लेकिन ड्रैगन उन्हें अग्नि से जलाकर मार देता है और अब उस आग की लपटें क्वीन और कैरन की तरफ भी बढ़ने लगती है। इसलिए वो दोनों भागकर लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं लेकिन ड्रैगन उन पर हमला करके टनल के ऊपर चला जाता है और उस हमले में कैरन की मृत्यु हो जाती है जिससे क्वीन काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन तक क्वीन अब बहुत बड़ा हो चुका होता है और वो अपने बैकग्राउंड वॉइस से व्यूअर्स को बताता है कि ड्रैगन अब दुनिया में राज करने लगे हैं। उन्हें खत्म करने के लिए कई देशों ने उन पर परमाणु बॉम्ब से हमला किया लेकिन इससे सिर्फ पृथ्वी को ही नुकसान हुआ और इंसान अब विलुप्त होने के कगार पर आ गए और जो भी बचे हुए हैं वो पहाड़ों के किनारे छिपकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। अब इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी बनाई होती है जो सभी छिपकर रहते हैं और उनका लीडर क्वीन और उसका दोस्त जेरी है। तभी क्वीन को एक आदमी आकर कहता है कि एडी फिर से खेत में जाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए क्वीन तुरंत भागते हुए एडी के पास आता है जहां वो अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी से खेत में जाने वाला होता है। इसलिए क्वीन उसे रोकता है कि अभी फसल तैयार नहीं हुई है, यदि अभी हमने उसे काट दिया तो कभी वहाँ फसल नहीं उगेगी। लेकिन इस पर एडी कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है और इसी कारण से मेरी पत्नी और 2 बच्चे मारे गए, पर अब मैं अपने बाकी के बच्चों को नहीं खो सकता। उन्हें भूख लगी है इसलिए मैं खेत जाऊंगा। लेकिन क्वीन गाड़ी की चाबी लेकर ही वहाँ से चला जाता है जिसे देख एडी बहुत गुस्सा हो जाता है। अब रात को जब क्वीन सो रहा होता है तो एडी फिर से अपने साथियों के साथ खेत के लिए निकल जाता है लेकिन तब तक उसे गार्ड देख लेते हैं और साथ ही उसे ड्रैगन की आवाज भी सुनाई देती है। इसलिए वो तुरंत अलार्म बजाने लगते हैं जिस पर फिर क्वीन जागकर सारे लोगों को एक सुरक्षित जगह रखकर खेत में जाने के लिए निकल जाता है। इधर एडी और उसके साथी सभी खेत से फल तोड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है जो सभी को अपनी अग्नि से जलाने लगता है जिससे एडी अपने बच्चों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो आग से घिर जाता है। पर तभी उन्हें बचाने क्वीन और जेरी आ जाते हैं जो एडी और उसके बच्चों को गाड़ी में बिठा लेते हैं और एडी का बेटा गाड़ी के ऊपर लगे गन को संभालता है लेकिन ड्रैगन उसे जला के मार देता है जिसे देख एडी एकदम दुखी हो जाता है। जिसके बाद सभी जैसे तैसे कम्युनिटी में पहुंचने में सफल हो जाते हैं। आप कम्युनिटी में लौटने के बाद गार्ड्स को सामने से कई सारे टैंक्स और सोल्जर्स आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत अलार्म बजाकर सबको सूचना करते हैं जिस पर क्वीन और बाकी सभी गन्स लेकर कम्युनिटी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद टैंक्स और सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं जिनका लीडर वैन नाम का सोल्जर होता है जो कम्युनिटी के लीडर को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। इसलिए क्वीन उसके पास जाकर यहाँ आने का कारण पूछता है जिस पर वैन कहता है कि हमारा ड्रैगन से सामना हुआ था, हम उसे मारने में सफल तो रहे पर इसमें हमारा बेस बर्बाद हो गया और हमारे हथियार भी खराब हो गए। इसलिए हमें कुछ दिन यहाँ रुकने की जगह चाहिए ताकि तब तक हम अपने हथियार ठीक कर ले।
और क्वीन को विश्वास दिलाने के लिए वो ड्रैगन का एक दांत उसे दिखाता है जिसे उसने लॉकेट की तरह पहना होता है, जिसे देखकर फिर क्वीन मान जाता है, लेकिन ये भी शर्त रखता है कि तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वैन और उसके साथी कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं और उनके कम्युनिटी के अंदर आने पर जेरी क्वीन से कहता है कि तुमने इस पर विश्वास कैसे कर लिया, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जिस पर क्वीन कहता है कि उनके पास अब भी इतने हथियार है जिससे यदि हमने इन्हें मना किया तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर सकते हैं, और वैसे भी ये ड्रैगन्स को मारते हैं, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। और फिर तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एलेक्स नाम की सोल्जर और उसके साथी होते हैं। आप कुछ समय बाद उन्हें कम्युनिटी के सामने एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसे पकड़ने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। इसलिए वैन अपने टैंक और सोल्जर्स के साथ ड्रैगन को मारने निकल जाता है, जहां उनके 3 बाइकर्स के पास एक एक डिवाइस होता है और उन्हें उन डिवाइस को जमीन के 3 अलग अलग हिस्से में लगाना है, जिससे उन्हें पता चलेगा कि ड्रैगन अभी कहाँ उड़ रहा है। इसलिए तीनों बाइकर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं एलेक्स भी अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में होती है और देखते ही देखते सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से जाल लेकर कूद जाते हैं। इधर जमीन पर तीसरे बाइकर के डिवाइस लगने से पहले ही ड्रैगन उसे मार देता है। इसलिए फिर क्वीन घोड़े पर सवार होकर उस डिवाइस को लगाने निकल जाता है और उसे अंत में लगा भी देता है। वहीं इस तरह हवा में उड़ते हुए सोल्जर ड्रैगन पर जाल फेंकते हैं, लेकिन वो जाल तोड़कर उन पर ही हमला कर देता है, जिसमें 2 सोल्जर्स मारे जाते हैं। जिस पर फिर वैन क्वीन से कहता है कि तुम ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करके मेरे पास आओ, मैं उसे टैंक से शूट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए अब क्वीन जोखिम उठाकर ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करता है और जैसे वो वैन के टैंक के सामने आता है, वैन ड्रैगन को शूट कर देता है, जिससे ड्रैगन मारा जाता है और वैन उस ड्रैगन का भी दांत तोड़कर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद रात को सभी ड्रैगन को मार गिराने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। आप कम्युनिटी के जश्न मनाते देख वैन सभी को चिल्लाता है कि आखिर तुम सब जश्न कैसे मना सकते हो, एक ड्रैगन को मारने में हमने अपने 3 साथी को खो दिया और अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय में सब मारे जाएंगे और तुम लोग जश्न मनाते रह जाओगे। और इतना कहने के बाद वो अपने 3 साथियों का अंतिम संस्कार करने चला जाता है। जिसके बाद वो क्वीन को एलेक्स के पास लाकर बताता है कि हम यहाँ किसी कारण से ही आए हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर एक टनल है जिसके अंदर एक मेल ड्रैगन है और दुनिया भर में जितने भी ड्रैगन घूम रहे हैं वो सभी फीमेल ड्रैगन्स हैं। एक मेल ड्रैगन एक समय पर फीमेल के अंदर 1000 अंडों को डाल सकता है, इसलिए यदि हमने उसे मार दिया तो फिर से कोई ड्रैगन जन्म नहीं लेगा। पर इसके लिए हमें तुम्हारी और इस कम्युनिटी के लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है। लेकिन क्वीन वहाँ जाने से मना कर देता है और वैन को भी कम्युनिटी से निकल जाने को कहता है। इसलिए गुस्से में वैन वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एलेक्स क्वीन से वहाँ ना जाने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैंने उस ड्रैगन को देखा है, उसी ने मेरी माँ को मार दिया और अब मैं अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इधर वैन कम्युनिटी के सारे लोगों को भाषण देकर अपने साथ कर रहा होता है ताकि सभी टनल तक जाने के लिए राजी हो जाए। जिसे देख क्वीन गुस्सा हो जाता है और वैन से लड़ने लगता है, लेकिन सभी उनकी लड़ाई रोक देते हैं। आप गुस्से में वैन कम्युनिटी छोड़कर जा रहा होता है और उसके साथ कम्युनिटी के बीच कुछ लोग चले जाते हैं, जिनमें एडी भी होता है, जो देख क्वीन को काफी बुरा लगता है। आप सभी आगे बढ़ते हुए लंदन शहर आ जाते हैं, जहां से थोड़ी ही दूर वो टनल होती है, लेकिन आगे जाने का रास्ता बंद होता है। इसलिए वैन एलेक्स को हेलीकॉप्टर से आगे जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने कहता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद वहाँ मेल ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं और उन्हें अपना हथियार तैयार करने का समय भी नहीं मिलता। इसलिए ड्रैगन तब तक सभी को अपनी अग्नि से राख में बदल देता है, जिसमें से वैन ही बच जाता है। फिर तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाती है, जो ये सब देख एकदम दुखी हो जाती है, जिससे वैन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे क्वीन की बात मान लेनी चाहिए थी। इधर वो ड्रैगन अब कम्युनिटी
कम्युनिटी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख क्वीन जो उस मृत ड्रैगन के शव को जलाने आया था वो देखकर घबरा जाता है और तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर कम्युनिटी आता है और सबसे पहले सभी बच्चों को सुरक्षित जगह रख देता है। पर तभी जहाँ बच्चों के माता पिता होते हैं वहाँ ड्रैगन आग बरसाने लगते हैं, इसलिए अब क्वीन उन्हें बचाने जाता है, लेकिन जेरी उसे वहीं रोककर खुद एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहाँ जाता है। पर दुर्भाग्य से ड्रैगन जेरी के साथ सारे बच्चों के माता पिता को भी जला देता है, जिसे देख क्वीन अब और टूट जाता है और सब कुछ बर्बाद करने के बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। फिर तभी कुछ देर बाद वहाँ वैन आता है जो क्वीन से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप क्वीन अपने इतने लोगों के मरने पर काफी गुस्से में होता है और वो एक लड़के जिसे उसने अपने बेटी की तरह पाला था उसे सारे बच्चों की जिम्मेदारी देकर वैन और एलेक्स के साथ बचे हुए हथियार लेकर ड्रैगन को मारने निकल जाता है, जो सभी हेलीकॉप्टर से लंदन शहर पहुंचते हैं और छुपकर टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स दिखाई देते हैं और तभी वहाँ वो मेल ड्रैगन भी आ जाता है जो इतना भूखा होता है कि वो सारे फीमेल ड्रैगन्स को ही कच्चा निकल जाता है, जिसे देख क्वीन कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ, अब हमें बस उस मेल ड्रैगन को मारना है। जिसके बाद वो तीनों छिपकर टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें वो ड्रैगन कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर फिर वैन कहता है कि वो बहुत शातिर है, वो हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है क्योंकि उसे हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो तीनों तुरंत एक ट्रेन के डब्बे के अंदर छिप जाते हैं, जहाँ वैन सभी को प्लान बताता है कि मैं और क्वीन दोनों अलग अलग जगह होकर बॉम्ब लगी हुई तीर से पोजीशन लेंगे और एलेक्स तुम ड्रैगन का ध्यान भटकाना। इसलिए अब योजना के अनुसार वैन और क्वीन दोनों डब्बे से बाहर आ जाते हैं और उनमें से वैन तुरंत एक चिमनी के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से क्वीन अपना तीर रास्ते में ही कहीं गिरा देता है। वहीं तब तक एलेक्स डब्बे से बाहर भागकर वैन की तरफ आता है, जिसके पीछे ड्रैगन भी आता है और फिर वैन उस पर बॉम्ब वाली तीर से हमला करता है जो सीधे उसके सीने पर लगती है, लेकिन तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब वैन अपना बलिदान देते हुए कुल्हाड़ी लेकर चिमनी से कूदते हुए उस पर हमला करता है, पर उसका दुर्भाग्य कि ड्रैगन उसे कच्चा ही निगल लेता है, जिसे देख एलेक्स और क्वीन दुखी हो जाते हैं। आप क्वीन एलेक्स के पास आता है पर तभी उनके पीछे भी ड्रैगन पड़ जाता है, जिससे बचकर वो एक जगह छिप जाते हैं और तभी एलेक्स को एक ट्रक के टायर के पास क्वीन का तीर दिखाई देता है, इसलिए क्वीन तुरंत उसे लेने वहां जाता है और अपने कमान में लगाकर ड्रैगन के सामने उसे तान कर खड़ा हो जाता है और जैसे ही ड्रैगन क्वीन को अपनी अग्नि से जलाने के लिए मुंह खोलता है, क्वीन उसके मुंह के अंदर ही तीर मार देता है, जिससे वो तीर उसके मुंह में जाकर फट जाता है, जिससे ड्रैगन वहीं अपना दम तोड़ देता है, जिसे देख वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर कम्युनिटी की तरफ आते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में कम्युनिटी के लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने लगते हैं और दूर दूर के इलाके में जाकर लोगों की तलाश करते हैं कि वहाँ कोई इंसान है या नहीं, और साथ ही क्वीन और एलेक्स भी रिलेशनशिप में आ गए होते हैं। एलेक्स फिर क्वीन से सवाल करती है कि हमने पिछले 3 महीने से किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, यदि वो हमें फिर से दिखाई दिए तो हम क्या करेंगे, जिस पर क्वीन कॉन्फिडेंस से कहता है कि हम उन्हें भी मार देंगे, और ये लाइन कहते हुए ही मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।